वॉर 2 की खराब परफॉर्मेंस के बाद पठान के साथ साथ स्पाई यूनिवर्स हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंटरनेट कह रहा है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। अगर ये न्यूज वॉर 2 के पहले आती तो मैं हंसते हंसते कहता कि यार क्या बकवास कर रहे हो। बट टाइगर 3 और वॉर 2 के बैक टू बैक मिड मूवीज के बाद के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। बट अगर ऐसा नहीं हो तो अभी भी वायरएफ के पास एक चांस है स्पाई यूनिवर्स को बचाने के लिए। कैसे? वो चांस है जिम को पठान 2 में वापस लाकर और स्पाई यूनिवर्स की सोलो मूवीज को लंबा ना खींचकर पठान 2 के बाद एक एवेंजर्स टाइप टीम अप मूवी बनाकर। इसकी कहानी कुछ इस तरह होगी कि पठान में पहाड़ी से गिरने के बाद जिम मरा नहीं था पर उसका कुछ बचा भी नहीं था, वो बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी कली की टीम उसको वहाँ से ले जाती है। जो मैं अज्यूम करता हूँ कि वॉर 2 में जिस कली का मेंशन था वो कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैसों के साथ साथ टेक्नोलॉजी से दिमाग से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जिम की डेयरिंग देखकर वो उसे एक हाइब्रिड ह्यूमन बना देगा। यानी कि पहाड़ से गिरने के बाद वो बहुत टूट चुका था तो उसकी बोन्स की जगह मेटालिक होगा और उसकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए एआई कंट्रोल चिप्स होगी। ओवरऑल जिम को एक हाइब्रिड ह्यूमन बना दिया जाएगा जो पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होगा। मे भी तुम्हें सुनने में ओवर द टॉप लगे बट पठान 2 में जिसको मैं प्री क्लाइमेक्स मूवी बना रहा हूँ उसको ये करना पड़ेगा अगर वो स्पाई यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं तो। जिससे ना सिर्फ पठान का विलन स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि वो कली का भी एक स्टैब्लिशमेंट होगा कि कली क्या क्या कर सकता है। इसका हिंट भी हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट अल्फा में ऐड कर सकते हैं। वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसे फील हो रहा है कि अल्फा की स्टोरी मार्वल की रेड रूम की तरह होने वाली है, विच इज ओके। हर कोई किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता ही है और इसी के साथ ये बेस्ट रहेगा कि बॉबी देओल को ही थैनोस बना दिया जाए इस यूनिवर्स का। अल्फा मूवी आलिया भट्ट के साथ साथ बॉबी देओल की एक सेटअप मूवी होगी, उसकी भी कुछ बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसके भी कुछ चीजें दिखाई जाएगी जिससे कि वो एक स्टैब्लिश हो जाए विलन की तरह। साथ ही अल्फा के पोस्ट कट सीन में जिम को रिकवर होते हुए दिखाया जाए जो कि पठान 2 की हाइप को बढ़ा देगा और साथ ही साथ पठान, जिम और शाहरुख खान के मेंशन से अल्फा मूवी की बॉक्स ऑफिस में भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। पठान 2 में जिम पठान को बुरी तरीके से हरा देता है पर उसे मारता नहीं है बल्कि उसे कहता है कि पठान तुझे अपने देश को खत्म होते हुए अपनी आंखों से देखना होगा। बेसिकली कली और जिम का प्लान होगा पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना अपनी अल्फा आर्मी से, अपनी हाइब्रिड आर्मी से। वो लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और फुल कंट्रोल चाहते हैं पूरी दुनिया पर। और जैसे पठान में पठान ने अपनी एक टीम बनाई थी जोकर, JOCR, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोवर्ट रिसर्च, ये उनकी टीम का भी नाम होगा अवेंजर्स की तरह। और जो उनकी टीम अप मूवी होगी उसका नाम भी वही रख सकते हैं बजाय किसी फालतू घटिया से नाम के। पठान 2 के एंड गेट सीन में पठान टाइगर, कबीर, रघु, अल्फा सबको कली को रोकने के लिए सबको इकट्ठा करेगा, सबको टीम में शामिल होने के लिए कहेगा। और ये कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि अब तक हमने सबकी इंडिविजुअल मूवी देख चुके हैं, कौन कैरेक्टर क्या है, क्या कर सकता है, उसका इंट्रो हम जानते हैं। तो ये कोई जल्दीबाजी नहीं होगी बल्कि ये सही डिसीजन होगा। जहाँ अगर स्टोरी बड़ी हो तो जो टीम अप मूवी है उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पहले पार्ट में वो जिम को रोकेंगे और साथ ही में एक बड़ा शॉक देने के लिए टाइगर की डेथ भी हो जाएगी। सुनने में तुम्हें लगेगा कि यार ऐसे तो थोड़ी होगा, टाइगर को मार देना फिर उसके फैन नाराज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे नाराजगी की बात नहीं है, थोड़ा अगर तुम एक्टर से ऊपर बढ़ के देखोगे तो स्टोरी भी एक चीज होती है। और अगर टाइगर की डेथ आयरन मैन की तरह या फिर ब्लैक विडो की तरह यादगार डेथ होगी वो याद रहेगी। स्पाई यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, वो एक शॉक वैल्यू भी होगी और एक इमोशनल डेप्थ भी क्रिएट करेगा, जिससे कि जो सेकंड पार्ट आएगा इसी मूवी का उसके अंदर एक रिवेंज वाला एंगल भी ऐड हो जाएगा, जहाँ पे ना सिर्फ देश को बचाना है बल्कि टाइगर का रिवेंज भी लेना होगा, जो कि अगेन मूवी की इमोशनल डेप्थ को बढ़ा देगा। और फिर से टाइगर को ट्रिब्यूट देने के लिए वो कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखा सकते हैं अलग अलग कैरेक्टर के साथ कि वो अभी शामिल नहीं हुए थे बल्कि कहीं ना कहीं टाइगर ने हर किसी को कुछ ना कुछ एडवाइस दी है। यही देखो मेरी ओवरऑल कहानी थी आगे की। हो सकता है कि इतनी डिटेल में ना हो पर अगर वायर ऑफ कॉल करेगा तो मैं लिख दूंगा यार, जस्ट किडिंग। बट वायर ऑफ वालों कॉल कर लेना, थोड़ा बिजी हूँ बट मैं उठा लूंगा। अब तुम समझ गए होगे कि मेरा ओवरऑल आइडिया क्या है। स्पाई यूनिवर्स की करंट सिचुएशन को देखकर मेरी वाले जो ज्यादा फिट बैठेगी, थोड़ी मेक सेंस करेगी, थोड़ी स्पाई यूनिवर्स की जो मिड मूवीज है थोड़ा उनका आगे बढ़ाएगी। क्या बोलते हो? कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। और इसी के साथ मैं वॉर 2 को रीराइट कर रहा हूँ क्योंकि ये वॉर 2 की जो कहानी थी वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। तो वॉर 2 में इंडिया लेवल थ्रेट की जगह मैं वॉर 2 को एक पर्सनल कहानी बताऊंगा कबीर की, जिसमें रूही और कबीर का ज्यादा बड़ा रोल होगा। बाकी देखो वॉर 2 पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुझे कैसे लगी थी, वो भी देख लेना तुम। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।